हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। और इस बार हम लोग बात करने वाले दो नए ड्रॉप के बारे में जो कि आए हैं काफ़ी। एक तो उनमें से काफ़ी न्यू है, जिसको मुझे लगता है आप लोग एकदम सीड से ही एकदम उसको मिंट करने वाले हैं, या फिर उसको आप माइन करने वाले हैं, फार्म करने वाले हैं। और दूसरा तो आप सभी को पता ही है, आइगन वेयर, जो कि पुराना है, पुराने चावल हैं, तो बनेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे आप आइगन लेयर को री फार्म कर सकते हैं। तो मत मिस कीजिएगा इस वीडियो को। लाइक सब्सक्राइब हॉडल, और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन हमारे पीछे आइगन लेयर की। तो यहाँ पर जो रिसेंटली हम लोगों ने एवीएस डीए और ऑपरेटर उन सब के बारे में जो बातें करी है, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं, कैसे आप डेलीगेट कर सकते हैं उन ऑपरेटर्स को, ताकि आप आने वाले टाइम में जो भी एयर ड्रॉप्स आए वो आपको मिल सके। देखिए, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि कितने बड़े एयर ड्रॉप होंगे, लेकिन हम लोग अर्ली है तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छे एयर ड्रॉप मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग जितना तो समझ करके यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड करेंगे, रीस्टेक करेंगे या डेलीगेट करेंगे, तीनों एक ही बात है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर अर्निंग कर सकें। तो आपको सिर्फ एक यहाँ पर एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला, यहाँ पर मल्टीपल एयर ड्रॉप मिलेंगे। तो एक आपने डेलीगेशन करना है, और उसके अलावा उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। तो हम लोग उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करें, कौन से अच्छे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो रीस्टेक के अंदर नॉर्मल रीस्टेकिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये आइगन है, ये मैंने स्टेक कर रखे हैं। यहाँ पर हमको नहीं करना है कुछ भी, आपको इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। आई नो आपके पास आइगन टोकन है, तो आप उसको रीस्टेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के रीस्टेक होंगे, लेकिन आप डेलीगेट यहाँ से नहीं कर सकते। तो डेलीगेट के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने जितने भी ऑपरेटर होंगे इनके पास, वो सब आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ऑल्ट लेयर, आइगन यील्ड, P2P, के अलावा यहाँ पर कॉइन समर, इनस्टोन, और उसके अलावा ये फिर से P2P आइगन पाई। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर नाम नजर आएंगे। आप लोग कंफ्यूज होंगे किस में करें किस में ना करें, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आप एक बार में एक ही को ही डेलीगेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो एक अकाउंट है तो एक को ही करें, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो अलग अलग को आप ट्राई कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ऐसे ही किया है, अलग अलग अकाउंट से मैंने अलग अलग ऑपरेटर्स को यहाँ पर स्टेक किया है, या फिर कह सकते हैं डेलीगेट किया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेलीगेटेड जो लिखा हुआ है, मैं इसको डेलीगेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरा डेलीगेटेड दिखा रहा है। तो इस टाइम पर सबसे बड़ा ऑपरेटर नंबर वाइज अगर देखें, तो टोटल नंबर जो स्टेकर्स है 18,500 के आसपास में है, वो है ऑल्ट लेयर। यहाँ पर मैं यहाँ इथीरियम वाइज नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इथीरियम वाइज यहाँ पर और भी बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे P2P पे 380 है, इसके अलावा आइगन यील्ड के पास में 172,000 है, और इससे भी बड़े बड़े और यहाँ पर हमारे पास प्लेयर्स हैं जिनके पास और भी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो ऑल्ट लेयर है वो टोटल नंबर स्टिकर्स के अंदर सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे सबका लगभग सेम ही है। तो इसको हम लोग पहले वाले को रीड करते हैं कि कैसे आप रीस्टेक कंट्रीब्यूशन या रीस्टेक कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। यहाँ पर ये 12% के आसपास में, 12% का मतलब है इनका वेटेज है 12% के आसपास में। पूरा जितना भी पूल है आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग सबका होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 20% आइगन यील्ड का है, उसके अलावा 15% P2P का है, 9% कॉइन समर का है, 6% यहाँ पर इन्फी का है, उसके अलावा आइगन पाई है। तो इन सबका अलग अलग है। तो इनका क्या मतलब है, इनका ये कहना है कि भाई साहब जो ये वेटेज है आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो है कि आप कितना जो एवीएस नेटवर्क जो आप डेलीगेट कर रहे हैं उसके ऊपर, सिंगल ऑपरेटर के ऊपर के पास कितनी पावर है। तो यहाँ पर ये बोले कि हाई नंबर का मतलब हो गया लेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको कम मिलेगा। अगर आप जितना कम के ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड जो है ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। तो वो वाला सीन यहाँ पर रहने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको करें, जिसका यहाँ पर ये परसेंटेज कम हो उसको आप पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। जो कि आप नीचे देख पाएंगे, किन है, यहाँ पर पफर है, रेंजो है, और क्या कहते हैं, है ना। तो इनको आप जो मेन मेन नाम है, या फिर आइगन पाई है, इनको आप सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, अगर आप इनको बड़े नामों को नहीं सेलेक्ट करना चाहते, छोटे नामों को सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा इथेरियम रीस्टेक्ड यहाँ पर 47,000 के आसपास में इथेरियम रीस्टेक्ड है इनके पास में। आइगन जो रीस्टेक करे वो तकरीबन 4.4 मिलियन के आसपास में आइगन जो है यहाँ पर स्टेक करे हुए। टोटल नंबर स्टिकर जो है वो 18,500 है। तो सबका लगभग इसी तरह से आप इनको रीड कर सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ आप लोगों के सामने नज़र आएगा। आपको लेफ्ट साइड से कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं पूल है वो सब है, नॉर्मल आइगन लेयर का पूल है। यहाँ पर बीकन ईथ है, नॉर्मल जो ईथ हम लोग जो कहते हैं, बाकी उसके अलावा आइगन है, वो पूरा डिटेल दे रखा है कि कितने कितने यहाँ पर स्टेक कर रखे हैं। उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। रिकन्स्ट्रक्ट रीस्टेक कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, टोटल स्टेकर्स के बारे में मैंने बता ही दिया। ऑल्ट लेयर है, बड़ा नाम है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो भी हम डेलीगेट करेंगे वो यहाँ पर हमारा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 169 आइगन लेयर मैंने डेलीगेट कर रखे हैं, 1 ST ईथ है, SW ईथ है, उसके अलावा OS ईथ है। आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके नीचे आएंगे यहाँ पर अनडेलीगेट अगर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंपली मुझे क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर इसको अनडेलीगेट कर सकता हूँ और किसी और के ऊपर मैं मूव हो सकता हूँ, लेकिन मैं मूव नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अनडेलीगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर जब आप आएँगे, ये है रजिस्टर्ड एवीएस। तो यहाँ पर जो ये नाम है, जब इनके एयर ड्रॉप आएँगे बेसिकली, तब आपको इनके एयर ड्रॉप मिलेंगे। तो इनमें से यहाँ पर एक है ई ओरेकल है, और लैग्रेंज है, एक्सटीरियो मार्च है, उसके अलावा एयर मार्च है, आइगन डीए है, प्रिविस है, डोडो चेन है, ऑटोमाटा है, ओमनी नेटवर्क है। तो ये सभी इनके साथ में रजिस्टर्ड है, तो हमको जब भी इनके एयर ड्रॉप्स आएँगे या जो भी हमको रिवॉर्ड मिलेगा वो इन वाली चेन्स का मिलेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वापस आते हैं ऑपरेटर्स वाली लिस्ट के ऊपर। ऐसे ही अगर हम लोग आइगन यील्ड के ऊपर आएँगे तो यहाँ पर हमारे पास और भी ज़्यादा नाम दिखेंगे, और भी ज़्यादा अलग-अलग नाम दिखेंगे। आपको दिखेगा यहाँ पर विटनेस चेन अलग दिखेगा, यहाँ पर ओपन लेयर अलग दिखेगा, है ना? तो बाकी लगभग सभी सेम है। वापस तो इसी तरह से आप लोग जितने एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। जितने ज़्यादा मल्टीपल वॉलेट से अलग-अलग ऑपरेटर को यहाँ पर डेलीगेट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप, और जैसे मैंने बताया कि आप एक वॉलेट से सिर्फ एक ही कर सकते हैं, अलग-अलग को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कुछ एक के ऊपर आएँगे, जैसे पफर के ऊपर आएँगे, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है एवीएस। चक्कर क्या है कि ये खुद का ही रिवॉर्ड देंगे, ये खुद के पास ही रख रहे हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उस तरह से ये लोग प्ले करने वाले हैं इसके साथ में। अगर आप लोग इनको करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। अगर आप किसी और को करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट किसी और को कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर आपको रिवॉर्ड चाहते हैं तो आप किसी और को कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ पफर का रिवॉर्ड चाहते हैं तो आप सिर्फ पफर को यहाँ पर जो है कर सकते हैं। वापस वैलिडेटर के ऊपर आएंगे, सॉरी वापस आएंगे बाहर। तो ये इन्फीस्टोन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, और काफ़ी इसके बारे में यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है वो बातचीत हो रही है। तो आप इसको भी आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसने बताया कि सबका लगभग आपको सेम ही दिखाएगा, है ना? सब चीज़ें सेम ही है, बस यहाँ पर डेलीगेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे डेलीगेट करना है, अगर आपने यहाँ पर रीस्टेक कर रखा है ना, पहले से कुछ भी रीस्टेक कर रखा है, तो आप इन ऑपरेटर में आकर के उसको सिंपल किसी भी ऑपरेटर के अंदर आकर के उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करके और यहाँ पर डेलीगेट पे क्लिक करके उसको डेलीगेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अनडेलीगेट करना आपको, ऑपरेटर में वापस आइए, जहाँ पर भी आपने डेलीगेट किया उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के अनडेलीगेट कर दीजिए। इस तरह से आप उसको अनडेलीगेट भी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है यहाँ पर बेसिकली चीज़ें करनी, अगर आप तो क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करना चाहेंगे। नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं $7 के आसपास में फ़ी चल रही है, अभी मैं नहीं करूँगा तो अभी इसका हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से आप डेलीगेट रीडेलीगेट कर सकते हैं और मल्टीपल रिवॉर्ड्स को जो है यहाँ पर आप ग्रैब कर सकते हैं, है ना? आज के लिए इतना ही। ये थे 2 प्रोजेक्ट, एक आइगन लेयर और दूसरा मॉफ, जिसके आप टास्क जो है मत मिस कीजिए। और अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद मेरे भाई।